ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये माजू का स्टैचू है। ओके जी, अभी हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं ये कुछ कारी है लड़की। कराटे की कुछ टेक्निक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, एक नए व्लॉग के साथ। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं हेवनली क्वीन टेंपल। ये मेलबर्न के वेस्ट में लोकेटेड है और ये ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट चाइनीज़ टेंपल है। यहाँ से 40 मिनट्स की ड्राइव है, 30 किलोमीटर है, तो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है। बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे बाइक पे बैठ के होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, आज का दिन अच्छा गुजरे। आज काफ़ी सर्दी है। आज तो बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला, फुली क्लाउडी वेदर है। हेवनली क्वीन टेंपल के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये चाइनीज़ रिलीजन में गॉडेस ऑफ सी है, माजू। ये उसे डेडिकेट किया गया है, तो उसके नाम पर ही बेसिकली ये टेंपल बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज़ लार्जेस्ट टेंपल है। हेवनली क्वीन टेंपल का जो टोटल एरिया है वो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल रूफ एरिया है वो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कंस्ट्रक्शन हुई है। बाकी का 2/3 एरिया वो चाइनीज़ गार्डन और कार पार्क के लिए है। हेवनली क्वीन टेंपल की कंस्ट्रक्शन वो 2008 में स्टार्ट हुई थी और 2008 में ही माजू का गोल्ड पेंटेड स्टेनलेस स्टील स्टैचू वो चाइना से मंगवाया गया था, जो कि 50 फुट टाल है। 2015 में हेवनली क्वीन टेंपल पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन मेन वो 2020 तक चलती रही है। ये चाइनीज़ टेंपल फुट्सक्रे के एरिया में लोकेटेड है, जो कि मेलबर्न सिटी से 4 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। पास ही ना एक रिवर बहता है जिसका नाम है बेरी ब्राउन रिवर। अच्छा, आज मैं सोच रहा हूँ आज थोड़े से डिफरेंट रास्ते से जाया जाए। ये मिकलम रोड से पहले जा चुके हैं जब हम सॉवरेन हिल का व्लॉग कर रहे थे। आज हम इसके साथ एक रोड है ओकलैंड, वहाँ से जाते हैं, वो एयरपोर्ट के पास से ही। मेलबर्न की ठंड बहुत ज़ालिम है और उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे बहुत विंडी है। चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे ऊपर। यहाँ से जी रूट चेंज करते हैं अपना, एयरपोर्ट के पास से गुजरते हैं। हेवनली क्वीन टेंपल ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे एंट्री फ्री है। टेंपल की ओपन टाइमिंग वो 9:30 AM से 4 PM तक है। ये फार्म हाउस
घोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, वो वहाँ पे आपको कैंगरू नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे काफ़ी कैंगरू हैं। ये एयरप्लेन लुकआउट है। यहाँ से बिल्कुल ये साथ ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ से काफ़ी नीचे से आपको ना एयरप्लेन नज़र आता है लैंड करते हुए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम ना रश होता है, आवाम आई होती है। हेवनली क्वीन टेम्पल की जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन थी 2008 से 2015 तक, तो उसकी जो टोटल कास्ट थी वो $5 मिलियन लगे थे, US डॉलर। बाइक का कल्चर यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना अपनी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको बाइक्स ही बाइक्स नज़र आएंगी, गाड़ियाँ कम नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा है, बाइक्स बहुत कम है। यहाँ पे भी एक छोटा सा एयरपोर्ट है सैंडन फील्ड में, मोस्टली ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही वो यूज़ होता है। ये सामने ब्रिज के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये रात को बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे रात को लाइट्स ऑन हो जाती है, तो वो एक बड़ा खूबसूरत ना व्यू देता है। अभी तो ओके सा लग रहा है, लेकिन किसी दिन रात को गुजरेंगे फिर आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा सिटी का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। ये जी हम पहुंच चुके हैं फुट्सक्रे के एरिया में, तो बस 4-5 मिनट की ड्राइव रह गई है। ठीक है जी, अभी हम आ गए हैं हेवनली क्वीन टेम्पल। तो अभी इंटर होते हैं, अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं इस टेम्पल को। ज़्यादातर चाइनीज़ ही नज़र आ रहे हैं मुझे, और अंडरस्टूड है इस जगह पे ज़्यादा चाइनीज़ ही बनते हैं। ये देखें जी, बाहर से बिल्डिंग, वो सामने
यहाँ से सिटी की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। अभी कंस्ट्रक्शन भी कुछ जारी है। ये देखें 2008 में शुरू हुई थी और अभी 2025 हो गया, अभी भी स्टिल कंस्ट्रक्शन जारी है। म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ये यहाँ पे अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं, इनकी खुशबू आ रही है यहाँ तक। जिस तरह हमारे वो ग्रेव यार्ड्स में कब्रों पे अगरबत्तियाँ लगी होती हैं, उस तरह ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टैचूज हाथी के, और ये चाइनीज़ में लिखा है, नो आइडिया क्या लिखा है। अभी एक बाहर का राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। ये डिफरेंट सेक्शंस अंदर बने हुए हैं, डिफरेंट रूम्स हैं। ये ड्रैगन लग रहा है मुझे, ये उसका मुजस्मा लग रहा है। ये यहाँ का सीन इस टेंपल का। ये वाली आई थिंक मेन एंट्रेंस है। ये था जी बाहर से ओवरऑल व्यू। ये सामने छोटा सा ही गार्डन है। अभी ये चाइनीज़ गार्डन बनेगा, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सामने की ये मेन एंट्रेंस ये है। टेंपल को जी 5 बिल्डिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हर बिल्डिंग में जहाँ पे एंट्री अलाउ है, हर बिल्डिंग में जाते हैं। आपको अंदर से दिखाते हैं टेंपल। ओके जी, अभी हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं ये कुछ कारी है लड़की।
ये इनकी जो इबादत है ये वो कर रहे हैं। सामने फ्रूट रखे हुए हैं। कुछ इनकी रिचुअल्स हैं, ये वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये इनकी जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ थी, ये उनके आई थिंक मुजस्मे हैं। तो काफ़ी छोटे मुजस्मे भी पड़े हैं और बड़े मुजस्मे भी हैं। ओके, ये जो घूम रहा है ना, इसके अंदर भी ना छोटे छोटे आप देख सकते हैं मुजस्मे बने हुए हैं। ये वाला स्टैचू है जो 2008 में आया था चाइना से ही। ये अभी बाहर नज़र नहीं आया, चलो ये भी देखते हैं अभी किधर लगा हुआ है ये। अब यहाँ पे जहाँ भी कुछ लिखा हुआ है वो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा होता तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता था, लेकिन चाइनीज़ में लिखा है, कोई नो आइडिया क्या लिखा है। ये डोनेशन बॉक्स। ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी तो ये उसकी यादगार पिक्चर्स इवेंट हुआ था तो उसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। इस तरफ से काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आ रही है, इधर जाके देखते हैं इधर क्या है। कराटे की कुछ टेक्निक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ क्लासेस भी होती हैं। Excuse me, sorry, am I allowed to go inside? And Yeah, you can go inside for a little bit. yeah, a little bit. Thank you, thanks. Yeah, I'm just vlogging, so thank you. Okay, ये अंदर बैंड जा रहा है। ये हॉल है, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते होंगे। यहाँ पे ना चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत है, मतलब आप सिटी चले जाएं, सिटी के आसपास के सबब्स हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको चाइनीज़ मिलेंगे, मोर देन 50%। तो इस वजह से यहाँ पे ना इनकी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक रिलीजियस प्लेसेस हैं,
फिर अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ रहते हैं। चलें अभी एक और बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं चीज़ें। अच्छा जी, अभी हम एक और टेंपल की बिल्डिंग में आ गए हैं। यहाँ पे ये बुद्धा का मुजस्समा पड़ा है और वो एक और मुजस्समा। साथ साथ पीछे चाइनीज़ म्यूज़िक भी चल रहा है। इनके टेंपल को देख के लगता है कि इन्हें ना गोल्ड से काफ़ी प्यार है। मतलब काफ़ी चीज़ें ना वो गोल्ड पेंटेड ही हैं। मोस्टली आपको चीज़ें ना गोल्ड पेंटेड या फिर रेड कलर, गोल्ड और रेड, ये दो कलर। सामने लाइब्रेरी भी है, बुक्स पड़ी हुई हैं कुछ बर्तन पड़े हैं यहाँ पे। दावतें भी चलती होंगी लगता है इधर। ठीक है, ये दो मेल बिल्डिंग्स थी जिसमें ज़्यादातर इनके मुजस्समे पड़े हुए हैं। बाकी ये दो छोटी बिल्डिंग्स हैं, ये लॉक्ड हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। एंट्रेंस के लेफ़्ट और राइट पे ना ये बांधा है, ये पब्लिक के लिए फिर नहीं है। यार माजू का वो स्टैचू मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, उसका क्या है, किसी से पूछते हैं। Hey man, how are you? Do you know where is that big statue of like Mazu, the gold one? Is there any here? Yeah, it's my first time here as well. But I Yeah, know there it's my is. first time here, so I might can't see be- like. I might be just behind that building over there. Oh, okay. Yeah. Okay, yeah, because I saw on Google and I was thinking I can't find, I can't see it I here. think I can see something gold, but yeah, so it might be Oh, behind okay, this yes, building yes, over I there. think, yes. Thank you, thanks man. ये अभी इससे बात हुई है तो उसने कहा कि ये जो बिल्डिंग है ना, तो मेरा भी पहला विज़िट ही है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस बिल्डिंग के बैक पे ना वो स्टैचू है, तो चलो देखते हैं। ओके, सही कह रहा था, ये है जी स्टैचू माजू का। ये चाइना से 2008 में यहाँ पे आया था। काफ़ी बड़ा स्टैचू है। और ये सामने ट्रेन जा रही है। ओके, जो इसका टाइम पीरियड था वो AD 960 से 987। शुरू में इसे, इस क्वीन जब ये पैदा हुई थी तो इसे नाम दिया गया था मो, जिसका मतलब है साइलेंस, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये पैदा हुई थी तो ये कभी रोई नहीं, तो इसलिए इसे मो का नाम दिया गया था। तो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, फोटोग्राफिक मेमोरी के लिहाज से, बीमारों को ठीक करने के लिहाज से, पुअर लोगों की हेल्पिंग के लिहाज से, वेदर की पेशेंट गोई भी ये करती थी। और बहुत से फिशरमैन जो मछेरे हैं
उनकी ज़िंदगियाँ इसने बचाई थी समुंदर में, तो शायद इसीलिए इसे गॉडेस ऑफ द सी भी कहा जाता है। लाइफ ड्यूरेशन इसकी थोड़ी थी, इसके मरने के बाद लोगों ने इसका टेंपल बनाया। ये स्टैचू चाइना के शहर नैनजिंग वहाँ पे बनाया गया था और फिर मेलबर्न में अप्रैल 2008 में यहाँ पे शिप किया गया था और ये इंस्टॉल हुआ था 10 नवंबर 2008 में। स्टेनलेस स्टील का बना है और टोटल कॉस्ट है इस स्टैचू की सारा वो है $450,000। ज़्यादा ही करीब हम आ गए हैं। ये आपको सामने सीगल्स नज़र आ रहे होंगे वाइट कलर के, ये सीगल्स हैं। ये मोस्टली पानी के पास ही पाए जाते हैं। इनके सामने बस खाना ना खाएं, क्योंकि अगर इनके सामने खाना खाएंगे तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे और ये आपसे खाना छीन के भाग भी सकते हैं। तो इस लिहाज से ना ये बड़े चालाक होते हैं। ये सामने ही मैरी ब्राउन रिवर है। टेंपल अच्छा बना हुआ है। यहाँ से आपको दिखाते हैं स्टैचू। अभी चलते हैं यहाँ रिवर के पास। ये हम मैरी ब्राउन रिवर के पास आ गए हैं। छोटा सा ही ये रिवर है बेसिकली। वो सामने एक बेंच है, उधर जाके बैठते हैं। ये पानी में डक्स नज़र आ रही हैं कुछ, देख सकते हैं आप। ये इस तरफ फुट्सक्रे की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। चाइनीज़ ही मोस्टली यहाँ पे रहते हैं। वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है, लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं। ये यहाँ से आपको सामने टेंपल की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। और वो उस तरफ माजू का स्टैचू। ठीक है, यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। अभी तो यार ये बैग पैक ही रखना पड़ रहा है और हेलमेट भी साथ उठाना पड़ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी बाइक पे जो रियर टॉप बॉक्स है वो नहीं लगा अभी, तो वो जब लग जाएगा तो फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने ओके टू फ्लाई ड्रोन ऐप से चेक किया है, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ से पास ही एक पार्क है, उधर जाना पड़ेगा। उधर चलते हैं, उधर ड्रोन उड़ाते हैं और कुछ ड्रोन शॉट्स इस जगह के लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंपल से 4.5 किलोमीटर ही दूर एक पार्क है, उधर हम जा रहे हैं।
इस पार्क में आके हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। काफ़ी मुश्किल हो गया था ड्रोन शॉट्स लेना, टाइम लग गया क्योंकि ये एरिया जो फुट्स क्रेक है इसके पास कंट्रोल टावर्स हैं, तो ये काफ़ी एरिया में ना ड्रोन उड़ाना अलाउ ही नहीं था। तो जो सबसे करीब हमें एरिया मिला हम उसमें गए हैं। फिर उस बिल्डिंग को, टेंपल को ड्रोन से सर्च करने में कुछ टाइम लग गया, तो लेकिन फाइनली ड्रोन फुटेज आ ही गई। आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।